हमारे जीवन शैली में जो भी हमारी सुख सुविधाएं होती हैं वो भी एक बंधन है। तो मेरा सवाल है कि आपका क्या मानना है, कम उम्र में बंधन में बंधे रहना ही व्यवहारिक है या दर्शन को जानकर उसके मतलब दर्शन को जानकर कैवल्य की राह पर अग्रसर होना ही सही है? देखिए, मैं ना दर्शन पढ़ाता हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं चाह रहा कि आप उस राह पे निकल जाएं। मैं बिल्कुल नहीं चाह रहा। मैं तो सारे दर्शन पढ़ा रहा हूँ, चारवाक भी पढ़ाया था। अब उस दिन मैं ये थोड़ा ना कह रहा था कि पीतवा पीतवा पुनः पीतवा। मैं ये थोड़ा ना कह रहा हूँ कि सब लोग पीना शुरू कर दे। तो मेरा मानना ये है कि दर्शन की एक उम्र होती है जो अभी आपकी नहीं है ना। अभी सामान्य जीवन जीना बेहतर है। 50-60 के बाद सोचिएगा ये सब, अभी तो सामान्य जीवन जीना। हाँ, बस ये इसका फायदा जरूर है कि कोई ऐसी चीज की लत न पड़ जाए जो घातक हो। इतना कंट्रोल खुद पे बना रहे तो ठीक रहता है। सहज जीवन जीना चाहिए, बढ़िया नौकरी ढूंढिए, मेहनत कीजिए उसके लिए, कुछ कषाय वषाय नहीं, आराम से नौकरी ढूंढिए बढ़िया। ये 50-60 के बाद सोचेंगे कि अब मुक्ति का समय आ गया। और मुक्ति सच में मिलती है नहीं मिलती है किसी को नहीं पता। हम कहते हैं मोक्ष, 8 दर्शन 9 में से मानते हैं कि मोक्ष मिलता है। हमने किसी को देखा नहीं अब तक। हमने तो मरते हुए देखा है। उसके बाद मोक्ष मिला कि नहीं मिला पता नहीं। अब इतनी मेहनत करके जाए, पता लगे कुछ है ही नहीं, क्या फायदा, ये भी तो डाउट होता है। तो मेरा मतलब, ये तो हंसी मजाक की बात हुई। मेरा कहना यह है कि सहज जीवन से अच्छा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, अपनी तय सीमाओं के भीतर वो रहे। किसी भी तरह का एक तरफा जीवन अति वैराग्य और अति भोग दोनों से सुंदर रास्ता है बीच का रास्ता, जो अगली क्लास में बुद्ध बताएंगे, मध्य मार्ग। और अरस्तु नहीं बताया मध्य मार्ग, दोनों का सेम रास्ता है। नमस्कार सर, मेरा नाम है गजेंद्र। सर, क्वेश्चन ये था कि जैसे हम भगवान महावीर की मूर्ति हम देखते हैं उनकी ना, तो वो ध्यान में बैठे होते हैं। तो जैसे आपने पूरा पढ़ाया देखा, तो वहाँ पे ध्यान कहीं पे मतलब वर्ड यूज़ नहीं हुआ वहाँ। क्या जैनिज्म में ऐसा ये जो कैवल्य की पूरी प्राप्ति की प्रक्रिया है ना, ये ध्यान के रास्ते से ही होती है। अच्छा। और इसमें माना गया है कि जो सम्यक ज्ञान वाला मसला है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उन चीज़ों का चिंतन करें, मनन करें। दर्शन में एक शब्द आता है चिंतन मनन निधिध्यासन। ये शब्द शंकराचार्य ने ज़्यादा इस्तेमाल किए, पर उसका भाव लगभग सब लोग मानते हैं कि केवल शास्त्र को पढ़ना काफ़ी नहीं होता, उसका चिंतन करना, मनन करना, उसमें डूबना, उसे महसूस करना, फिर चरित्र के स्तर पर आ जाना। और जब आप बात करेंगे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, विशेष रूप से ब्रह्मचर्य के लिए बहुत जरूरी है कि हम ध्यान की साधना के लायक हो जाएं। वहीं से वो ताकत आती है कि चीजें असर डालना बंद कर दे। लेकिन हाँ, ये बात ठीक है कि मेडिटेशन को लेके स्पष्ट वर्णन जिन दर्शनों में ज्यादा मिलता है उनमें कि योग है। शंकर के यहाँ मिलता है स्पष्ट रूप से। वहां क्योंकि ज्ञान मार्ग की बात है, तो वहां ध्यान में बैठना लंबे समय तक। जैसे योग दर्शन ने जो अष्टांग योग दिया, उसमें धारणा, ध्यान, समाधि, इन तीन अवस्थाएं आती है। तो ध्यान जो है 7वीं अवस्था है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि सुना होगा आपने ना। तो उसकी 7वीं अवस्था ध्यान है। ध्यान का ही अगला जो लेवल है वो समाधि है। समाधि में जो पहला स्तर है संप्रज्ञात, और अगला स्तर असंप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात समाधि मतलब कोई विषय आपको नहीं चाहिए, आपका दिमाग स्थिर हो गया और अब वहां मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो मैं ये कहूंगा कि जिन दर्शनों ने ज्ञान मार्ग पर बल दिया, वहां मेडिटेशन पर फोकस ज्यादा रहता है। जहां भक्ति पर बल है, जैसे वैष्णव वेदांत पे, वहां पूजा पाठ, भक्ति, कीर्तन, श्रवण, भजन, उस पर फोकस ज्यादा है। जैन दर्शन क्योंकि 3 रास्ते मिला के चलता है, तो इसलिए ज्यादा फोकस उस पर नजर नहीं आता। लेकिन सामान्य प्रक्रिया में ध्यान के बिना बात बनेगी नहीं, ये बात ठीक है। थैंक यू सो मच सर फॉर टुडे सेशन। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी हमने बात करी है कि जैन धर्म के बारे में, और आपने काफ़ी सारे कनेक्शन में बताई वेस्टर्न फिलोसफर से रिलेटेड भी। तो मेरा एक क्वेश्चन था कि जब जैन दर्शन हमारे इंडिया में चल रहा था, उसी टाइम बौद्ध दर्शन भी लगभग समकालीन उस स्थिति में थे। तो उस वक्त क्या इन दोनों में समानताएं थी और क्या अंतर थे? पहली बात तो जैन और बौद्ध एकदम समकालीन है ऐसा नहीं है। बैठे 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 6ठी सेंचुरी बीसी में बौद्ध दर्शन शुरू हुआ, क्योंकि बुद्ध पैदा हुए उस समय। जैन दार्शनिक मानते हैं कि क्योंकि 24वें तीर्थंकर महावीर हैं,
23वें और 24वें तीर्थंकर हिस्ट्री में हमें प्रमाण से जानकारी मिलती है। जो पार्श्वनाथ जी थे 23वें तीर्थंकर, 9th और 8th सेंचुरी BC में उनका हमें डिस्क्रिप्शंस मिलते हैं। उसके पहले भी 22 हैं। उन 22 के जो हिस्टोरिकल प्रमाण हमें चाहिए वो भी नहीं मिले। लेकिन जैन लोगों की जो आस्था है वो ये कि वो थे। जो पहले तीर्थंकर हैं ऋषभदेव, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जैन लोग मानते हैं कि जो राजा इक्ष्वाकु थे वही ऋषभदेव थे। और इक्ष्वाकु का जो वंश है हिंदू परंपरा में, उसी वंश में भगवान राम हुए हैं। हरिश्चंद्र, जो तारामती हरिश्चंद्र वाली कहानी आपने सुनी है, हरिश्चंद्र हुए, फिर दिलीप हुए, रघु हुए, रघु के बाद फिर वो अज दशरथ, फिर राम का जन्म हुआ। तो जिन इक्ष्वाकु के वंश को हिंदू धर्म में राम जी का पूर्वज माना गया है, जैन लोग मानते हैं कि ऋषभदेव वही इक्ष्वाकु हैं। तो रूट में या तो बहुत सिमिलैरिटीज रही होंगी। फिर जो 22वें तीर्थंकर माने जाते हैं, नेमिनाथ जिनका नाम है, ऐसे डिस्क्रिप्शंस आते हैं कि वो और भगवान कृष्ण आपस में मित्र थे। जैन फिलोसफी में से खूब दृष्टांत मिलते हैं। तो 23 से पहले के तीर्थंकरों का ऐतिहासिक तो अभी साक्ष्य मिलना बाकी है। लेकिन ऋग्वेद में, बाकी वेदों में कुछ साक्ष्य ऐसे आते हैं जिससे ये पता लगता है कि जैन दर्शन उतना नया नहीं है जितना बौद्ध दर्शन है। हालांकि बौद्ध भी कहते हैं कि जातक कथाओं के माध्यम से कि पहले से बैकग्राउंड चल रही थी, पर वो एक अलग बात है। बुद्ध का जन्म अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना है। लेकिन हाँ, एक दौर था जब जैन बौद्ध दोनों परंपराएं श्रमण परंपराओं के रूप में प्रचलित थी, और जो वैदिक धार्मिक आंदोलन था उसके विपरीत जो 6 परंपराएं खड़ी हुई थी, उनमें से 2 परंपराएं ये थी। इनमें समानताएं बहुत सारी हैं, अंतर बहुत सारे हैं। मैं कहूँगा कि अगर ये हिंदू परंपरा है, ये बौद्ध है, तो बीच में जैन परंपरा है। जैन परंपरा थोड़ी इधर दिखती है। मसलन ईश्वर हिंदुओं में कई लोग मानते हैं, कई लोग मानते नहीं। आपको आश्चर्य होगा, जैसे मीमांसा दर्शन ईश्वर को नहीं मानता है, सांख्य भी ईश्वर को लगभग नहीं मानता है, न्याय वैशेषिक योग मानते बहुत कम मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा मानते हैं। वेदांत ठीक से मानता है। तो हिंदुओं के बारे में कहना कि ईश्वर को मानते हैं नहीं, ये हम जब हिंदू दर्शन पढ़ेंगे तब समझेंगे। लेकिन हाँ, कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। जैन नहीं मानते, बुद्ध नहीं मानते। बुद्ध में आगे महायान के लोग मानने लगे, लेकिन बुद्ध नहीं मानते थे। आत्मा की बात करें, हिंदू आत्मा मानते हैं, जैन मानते हैं, बौद्ध नहीं मानते हैं। तो ये अंतर हो गया। कई चीजें ऐसी कि तीनों मानते हैं, तीनों कर्म सिद्धांत मानते हैं, तीनों मोक्ष मानते हैं, तीनों बंधन मानते हैं, तीनों पुनर्जन्म मानते हैं। बस आत्मा को लेकर अंतर है कि बौद्ध कहते हैं कि आत्मा नहीं है किंतु पुनर्जन्म होता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है उनकी। आत्मा नहीं है पर पुनर्जन्म होता है। ये बौद्धों का एक विशेष विचार है। तो मैं कहूँगा कि बौद्ध परंपरा हिंदू परंपरा से थोड़ी ज़्यादा दूर है। जैन परंपरा बौद्ध और हिंदू के बीच में है, क्योंकि कुछ मामलों में जैसे आत्मा का विचार एक प्रमुख विचार है जो दोनों में कॉमन है। अहिंसा दोनों ने मानी है, पर अहिंसा को मानने का जो इंटेंसिटी जैनिज्म में है उतनी बुद्धिज्म में नहीं है। बुद्ध ने मांस खाने के लिए मना नहीं किया था, बस ये कहा था कि जरूरी होने पे खाना है और स्वाभाविक रूप से जिस पशु की मृत्यु हो चुकी है उसी को खाना है, मार के नहीं खाना है। जैन धर्म मना करता है। जैन धर्म यहां तक कहता है कि जो शाकाहार है वो भी पूरा नहीं करना है। ऐसी चीजें जिसमें फर्मेंटेशन हुआ हो, क्योंकि बैक्टीरिया है, वो नहीं खाना है। ऐसी चीजें जो जमीन के अंदर हैं, जहां बहुत सारे मतलब जीव जंतु आसपास से मर सकते हैं, उनको नहीं खाने से, आलू को नहीं खाना है। ऐसी चीजें जिनके अंदर बीज है, टमाटर जैसे कई जैन नहीं खाते क्योंकि उसके अंदर बीज होता है। बीज अपने आप में एक जीवन की संभावना है। तो जिन चीजों के अंदर बीज है वो भी नहीं खानी है, जो जमीन के अंदर है वो भी नहीं खानी है। इस हद तक अहिंसा दुनिया में कहीं नहीं है। बुद्धिज्म बहुत प्रैक्टिकल तरीके से अहिंसा को लेते, लेकिन हाँ, अहिंसा का मूल्य बुद्धिज्म में भी है। ठीक है सर, नमस्ते। मैं योगेश हूँ सर, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से आया हूँ सर। मेरा एक पहले तो ये है सर कि मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ सर। क्या बात है, अभी तक अच्छा महसूस कर रहे हैं? अभी तक क्या बात है। मतलब आपको सामने से सुन के अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मतलब मुझे